अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ भिंडी गोश्त बनाना। भिंडी गोश्त की जो है शोरबे वाली भिंडी गोश्त, इसके लिए काफ़ी लोगों की फरमाइश थी, जिसमें अदीबा वसीम, जुनैरा भट्ट, माहा साकिर, नईम भाई और शीरी खान, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि भिंडी गोश्त की रेसिपी जो है वो आप ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल में दें। इसके लिए जो गोश्त लिया है वो मैंने मटन का लिया है, और अगर हड्डी वाला आपको मिले तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें ये होता है कि शोरबा बनता है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आधा किलो के करीब मटन है, आधा किलो भिंडी, प्याज 2 मीडियम साइज़ की, टमाटर 4 अदद मीडियम साइज़ के, हरी मिर्चें 2 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, दही 3 टेबल स्पून। गोश्त को भूनते वक्त मैं ऐड करूंगी। प्याज और टमाटर मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें गोश्त चढ़ा दूंगी। हाफ कप ऑयल ले लें, जीरा हल्का हल्का सा भुनने लग जाए तो आप इसमें प्याज ऐड कर दें। प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और साथ ही गोश्त भी। सॉल्ट, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, इसको डाल के भी गोश्त को अच्छी तरीके से भून लें। इससे जो ये होता है कि गोश्त में अगर कोई हीक होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप गोश्त को चढ़ाते वक्त उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे तो स्मेल नहीं आएगी कभी भी। और सबसे बढ़कर ये कि जब आपका गोश्त आए तो आप उसको पहले फ़ौरन वॉश करके फिर उसको फ्रीज किया करें। दही, दही डाल के अभी आप 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लें। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करके मैं इसको ढक दूंगी। टमाटर नरम हो जाएंगे तो मैं इसको अच्छी तरीके से भून के इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। पानी जो है वो 2 गिलास डाल के इतना ऐड करें कि जिसमें गोश्त आपका अच्छे से गल जाए। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब मैं ये इसकी मदद से इसको भून लूंगी और टमाटर जो है वो यकजान हो जाएंगे, ताकि ना आप इसको इस तरीके से भून लें।
2 हरी मिर्चें भी डाल दूंगी भूनते हुए। अब मसाला भुन गया है और मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालकर कि इसमें गोश्त गल जाए इसको रख रही हूँ। गोश्त गल जाएगा तो फिर इसमें भिंडी को फ्राई करके ऐड करूँगी। गोश्त का ऑयल भी ऊपर आ गया है और मसाला जो है वो जान हो गया है और गल गया है गोश्त। अब मैं इसको इसके अंदर जो है भिंडी को फ्राई करके ऐड करूंगी। कट करेंगी वो ऊपर से और इधर साइड से। लंबी लंबी भिंडियां डालनी है, छोटे कट नहीं करेगा। आजकल भिंडियां बहुत अच्छी आ रही हैं फ्रेश, तो आप इस तरीके से भिंडी जो है वो हल्की सी फ्राई होके ऐड होगी तो ये जो है लेस नहीं बनती। अगर जब फ्राई करते हैं तो इसका लेस जो है वो ख़त्म हो जाता है और शोरबे के साथ वो अच्छी लगती है। वन टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करना है। हल्का सा शैलो फ्राई करना है इसको ताकि इसकी जो लेस है वो खत्म हो जाए। भिंडी फ्राई कर ली है मैंने। आप इसको इतना फ्राई करें कि ये हल्की हल्की सी ब्राउन सी हो जाए। इस तरह करेले फ्राई करके ऐड करते हैं, इस तरह से। अब इसमें मैं इतना पानी ऐड करूंगी जिससे शोरबा बन जाए। तकरीबन 1 गिलास वाटर मैंने इसमें भर के ऐड किया है। तेज आंच कर दें। अब इसको मैं ढक रही हूँ। तेज आंच में मैं 5 मिनट पकाऊंगी और फिर उसके बाद धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए इसको दम दे दूंगी। भिंडियाँ वैसे ही फ्राई हुई हुई हैं तो ये गल गई हैं। बस शोरबे के साथ थोड़ा पानी पक जाता है तो उसके लिए आप 10 मिनट के लिए इसको दम की आंच में पका लें। भिंडी गोश्त जो है वो रेडी है और अब मैं इसमें जीरा और धनिया भूनकर इसको मैंने बारीक पीस लिया है वो ऐड कर रही हूँ। इससे जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है।